400 का अगर उन्होंने लक्ष्य किया है तो उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। अब जरूरत है कि जो उनके उस विचारधारा के विरोध में है उनको चाहिए कि वो उनसे ज़्यादा मेहनत करें कि वो 400 के बाद में वो 40 पर। तो वो लोग बोलेंगे जिनको बोलना होगा। ये क्या काशीराम जी को लोग हरा नहीं दिया था सहारनपुर से? सहारनपुर हमारा गढ़ है ना दलितों का, लेकिन काशीराम जी को हरा दिया था ना 1 लाख। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगी तो वहाँ बीजेपी ज़्यादा सीट लेकर आएगी, इसमें कोई शक वाली बात। कहाँ पर है वो नीतीश कुमार जी? किसकी गोद में बैठे हुए हैं? तो इन्होंने गलत काम किया है। इन्होंने बहन जी को एक ऐसा गलत उसको क्या बोलते हैं उसको महत्व नहीं दिया, तो इसलिए अलग चुनाव लड़ रही हैं और अलग चुनाव लड़ने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए बहन जी के ऊपर ये आरोप बिल्कुल लगाया जाता है, तो मुझे समय दो। आरोप नहीं, वो कहती हैं। आरोप लगाने का आपका अधिकार है और बहुत से लोगों का अधिकार है, लेकिन मैं बता दूं जब ये क्या नाम विपक्षी एकता मुहिम के सबसे बड़े सूत्रधार नीतीश कुमार जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे तो इनको बहन जी दिखाई नहीं दी थी। कारण ये था कि ये अखिलेश यादव को साथ लेना चाहते थे और उन्होंने साफ ये संकेत दिया था कि या तो बहन जी उधर रहेंगे या अखिलेश रहेंगे। परिणाम ये रहा कि आज कहाँ पर है वो नीतीश कुमार जी, किसकी गोद में बैठे हुए हैं। तो इन्होंने गलत काम किया है। इन्होंने बहन जी को एक ऐसा गलत उसको क्या बोलते हैं उसको महत्व नहीं दिया, तो इसलिए वो अलग चुनाव लड़ रही हैं और अलग चुनाव लड़ने में कोई हर्ज नहीं है। अलग चुनाव लड़े जाएगा और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार अच्छा परिणाम देगी, मेरा पूरा विश्वास। आप एक तरफ कह रहे हैं कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही है, अच्छा कर रही है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 400 पार पहुंचने नहीं देंगे। कैसे दोनों चीजें कैसे हो पाएंगी? 400 पार तो देखो पहुंचने वाला है नहीं, क्योंकि वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। मैं आपको बता दूं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड सब जगह ये सबसे अपनी जो सब मैक्सिमम वोट है ना, जैसे राजस्थान में 25 भाजपा के पास है, मध्य प्रदेश में 29 वो भाजपा के पास है। अब मुझे बताओ इससे आगे कहाँ जाएंगे आप? इससे आगे आप 303 तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। और देखिए मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मीडिया का आवरण इस देश में हम सब पे पड़ा हुआ है। जो एक गोदी मीडिया है, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप तो देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया है उसका जो लहर है उस पर सबसे बड़ा प्रहार करना होगा। और आप डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि ऐसा परिणाम नहीं आने वाला जैसी कल्पना जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि बहन जी की राजनीति इस समय समझ नहीं आ रही। राजनीति समझने की कोई आवश्यकता है नहीं। उनका बिल्कुल मकसद है कि इस देश में सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन है। काशीराम जी का आदेश था कि हमको सत्ता परिवर्तन नहीं करना है, हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए यदि हमें 2-4 बार हार का सामना करना पड़े तो हमको करना होगा, क्योंकि तो बीजेपी को रोकना है ना। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि बीजेपी को रोकेंगे। आप केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं? यहाँ दिल्ली का आयोग है क्या समझ में नहीं आता? दिल्ली के 30 लाख की आबादी को यहाँ बोर्ड का गठन है क्या? जो SST बोर्ड का आप सुने, ये धज्जियां उड़ाने के लिए केवल बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, सारी सरकारें जिम्मेदार हैं। मैं केजरीवाल के बारे में बात कर लूँ, कम से कम 18 ऐसे मुद्दे हैं दलितों के जिस पर काम नहीं कर रही है। मुझे बताओ बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया 10 साल में? मुझे बताओ दिल्ली SC/ST जो बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया? आयोग का गठन क्यों नहीं किया? हमारे तीर्थ यात्रों पे आप 90 जो है ट्रेनें तीर्थ यात्रों को लेकर चले जाते हैं, रामेश्वर जाते हैं, उधर जाते हैं, लेकिन सारनाथ ने लेके गए, वाल्मीकि समाज को सबसे बड़ा मंदिर अमृतसर वहाँ नहीं लेके गए, रविदास जी का मंदिर है वाराणसी वहाँ नहीं लेके गए। आप ये बताइए क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि BSP जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली है? देखिए ये भाषा तो वो लोग बोलेंगे जिनको बोलना होगा। ये क्या काशीराम जी को लोग हरा नहीं दिया था सहारनपुर से? सहारनपुर हमारा गढ़ है ना दलितों का, लेकिन काशीराम जी को हरा दिया था ना 1 लाख वोटों से। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और बाबा साहब को नहीं हरा दिया था क्या इस देश के हम लोगों ने? तो हम लोग कौन हैं? हम लोग को सोचना होगा। हम लोग कितना गलत काम कर बैठते हैं जाने जाने में, ये हमको सोचना होगा। कितना सहमत है इनकी बातों से? मैं दरअसल जो कह रहे हैं अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, उनकी अपनी उम्र भी है, तो ये सही कह रहे हैं कि हमारे 131 जो सांसद थे उनके इंटरव्यू लिए जाएं कि आपने पिछले 5 साल समाज के लिए क्या किया। और अब जो नए लोग हम तो वो सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल चल रहे हैं। मैं समझ गया मैं आपकी बात समझ गया, पर ये अब आपकी अगर आपको तूफान लेकर आना है, अगर आपको क्रांति में करनी है, क्या लग रहा है 2024 में क्या लग रहा है? बीजेपी 400 पार देखिए 2000 जहाँ तक बीजेपी की जो धरातल की बात बता रहा हूँ, सच्चाई ये है कि उनका एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कार्यकर्ता और मंत्री संतरी सब उनके जो है वो मेहनत कर रहे हैं। और 400 का अगर उन्होंने लक्ष्य किया है तो उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। अब ज़रूरत है कि जो उनके उस विचारधारा के विरोध में है उनको चाहिए कि वो उनसे ज़्यादा मेहनत करें कि वो 400 के बाद में वो 40 पर आ जाएं। जब उन्होंने चैलेंज दे दिया
अभी जैसे क्रिकेट का मैच होता है कि टारगेट मेरा 200 का टारगेट है, हमें 200 मतलब लेकर आने, तो हमें ये कोशिश करनी है कि उन्हें 200 से मतलब नीचे रखना है उनको। अगर 400 करा तो हम जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं या वो हमारे विरोध में हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो 400 नहीं है, उन्हें 40 पर रोका जाए। इतनी मेहनत करनी चाहिए। और इसमें 40 पे रोका जाए, आपको क्या लगता है रोक पाएंगे 40 पे? किस पे? 40 पे कह रहे हैं, 400 नहीं 40 पे रोक किसको? एनडीए को। एनडीए को। देखो, आप बीएसपी के कुछ बारे में कुछ बात कर रहे थे। हाँ, क्या मतलब ये अभी खबर आई कुछ दिन कि इंडिया गठबंधन जो है वो बीएसपी को अप्रोच कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि पीएम पद की कैंडिडेट हो। कौन? लेकिन मायावती जी। देखो, फिलहाल खबरें आई मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया में, लेकिन फिर मायावती जी का एक ट्वीट आया और सब कुछ बदल गया। देखिए, मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री क्यों ना बने मायावती जी? बनना चाहिए। प्रधानमंत्री के तो ख्वाब मैं भी रखता हूँ, मुझे भी बन जाना चाहिए। लेकिन आज की जो इस देश की जो है ना, इस जनता का जो है ना, आज का जो मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि इस देश से जो है ना, जो ये भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये कैसे दूर होंगी? ये झूठ जो ड्रामेटिकली जो गवर्नमेंट है, इसको कैसे हटाया जाएगा? जिसने देश को के संसाधन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, दुनिया भर का जो LIC बेच दिया, तो ये कैसे रोके जाए? किसने हक दे दिया किसी को जो है ये सब चीज़ें बेचने का जो है? तो मोदी जी को भी, तो हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें कैसे और क्यों। क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आज का मेन मुद्दा है कि हमें बीजेपी को कैसे हटाना, जैसा आप लोग भी पूछ रहे हो कि ये 400 पार लेना चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री बार बार इसी बात को कहते हैं। मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ उनका तथ्य है जो इस आधार पर वो कहते हैं कि जो यूपी की राजनीति है, वो आपने सही पूछा कि बहन जी की क्या प्रतिक्रिया। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, अगर बहन जी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगी तो वहां बीजेपी ज़्यादा सीट लेकर आएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, हम जितने भी यहाँ मूल निवासी खड़े हैं, अगर इन्होंने वाकई सत्य में ये अपना बीड़ा उठाया हमें बीजेपी को हराना, तो ये कोई ताकत नहीं है कि बीजेपी जीत जाए। बीजेपी जब भी जीतेगी, ये सारी वोट अगर कन्वर्ट हो जाएंगे, बीजेपी को नहीं जाएंगे, इंडिया को पड़ जाएंगे, गठबंधन को हो जाएगी, जब भी हम जीत सकते हैं। वरना हम कितने भी संगठन बना लें, कुछ भी कर लें, उसका कोई औचित्य नहीं है। जब हम वोट का परिवर्तन करेंगे, जब भी हम जीत सकते हैं। क्यों, हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आज भी बीजेपी के पीछे लगे हुए हैं। जब तक उनकी अकल में नहीं आएगी, जो हमारी वोट को काटते हैं, जब तक हम इस इलेक्शन को नहीं जीत सकते। मोदी जी वैसे ही नहीं कहते हैं, स्वार्थ इतना भरा हुआ है लोगों में कि वो उसी भी यहाँ पे वोट लेते हैं। और मेरा मानना है कि हमने यहाँ जितने भी खड़े हैं, अगर वाकई सत्य में यहाँ पे कसम खाई है, तो ये ना हम सबको, अपने रिश्तेदारों को, हमारे जितने नियर डियर हैं, सबको जाके समझाना पड़ेगा और गांव-गांव में जाके लोगों को बताना पड़ेगा इस बार बीजेपी को वोट नहीं देनी है। और बीजेपी के साथ ये बताना कि फूल को वोट नहीं देनी है, जब भी हम इसमें